दुब्बाक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बाई इलेक्शन है उसमें 148 विलेजेस है। 148 विलेजेस में गिरने का मौका मिला और ख़ासकर मुसलमानों की माशी हालत बहुत ख़राब है। साबका हुकूमतों ने 73 साल हिंदुस्तान को आज़ादी होकर आज तक मुसलमानों की माशी हालत, तालीमी हालत, सियासी हालत पसमानदा है। इसलिए पसमानदा है कि हमारे KCR साहब, हरीश राव साहब, KTR साहब हर बार ये कहते हैं कि मुसलमान वादा करके वादे पे कायम रहता है और जिस पार्टी को वादा करता है उस पार्टी को सपोर्ट करता है। लेकिन वहाँ का MLA, MP, ZPTC, MPTC, सरपंच, काउंसलर, चेयरमैन जीतने के बाद वो लोग फिर मुसलमान अपने मसाइल लेकर उन तक नहीं पहुँचते। जिस तरह दूसरी कौमें 1 से 4 बार पहुँचकर अपना काम कराती हैं, अगर मुसलमान क्या है थोड़ा गुस्सा जल्दी आता है। तो उस वास्ते मुसलमानों से मेरी ये गुजारिश है, 1 से 4 बार आप अपने लीडर के पास जाइए, काम करवाइए और कायदीन को तैयार करने की जिम्मेदारी हम जैसे बड़े लोगों पर है। मैं ये चाहता हूँ कि हर वार्ड में 4 नौजवान बच्चे तैयार हों। एक मामूली सी काम, क्योंकि मैं 1980 में काउंसलर बना था तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि नल के परमिशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी परमिशन के लिए, डेथ सर्टिफिकेट के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, इनकम सर्टिफिकेट के लिए दूसरों के पास जाकर पेट में मुंडी डालकर यहाँ तक भी देखा वो हालात कि दूसरे लोगों के पास पैर पड़ते हैं। तो इस्लाम में जायज़ नहीं है पैरा पड़ना, किसी के सामने झुकने का जायज़ नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि लीडर के सामने अपना तकलीफ़ ज़रूर पेश कीजिए, रिटेन में पेश कीजिए और उससे 1 से 4 बार अगर मिलेंगे तो मसाइल हल होंगे। तो ये हरीश राव साहब के पास कोई भी मसाइल है, चाहे वो अक़लियतों के हो, अक्सरियती तबके के हो, हिंदू हो और मुसलमान हो, काम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं दुब्बाक हो या मेदक पुराना ज़िला जो 10 कॉन्स्टिट्यूंसी पर मुनस्सिर था, आज वो चाहे संगारेड्डी के हो लोग हो या मेदक ज़िले के हो या सिद्दीपेट ज़िले को हो, तो मैं ख़ासकर मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आज हम विलेजेस फिर रहे हैं तो कब्रिस्तानों की ज़मीन को कब्ज़ा हो रहा है, गैर मुस्लिम कब्ज़ा करते जा रहे हैं। तो लिहाजा वहाँ के नौजवान तैयार होकर हम तक अगर उस बात के तला लाए, ईदगाह की जगह हो, कब्रिस्तान की ज़मीन हो, मस्जिद की जगह हो, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, इस पर बुरी अगर नज़र डाली जाए तो अल्लाह ताला उनको तबाह व ताराज कर देता है। सब दुब्बाक ज़िमनी इंतखाबात को लेकर TRS पार्टी की जानिब से जो कोशिशें की जा रही है उसमें क्या उम्मीद है पार्टी को? 100 to 100% TRS पार्टी ही जीतती है। इसलिए जीतती है कि आज हर तबका खुश है। साबका में चंद लोगों को ही इसका फ़ायदा होता था, लेकिन आप रेड्डी तबके से लेकर, विल्मा तबके से लेकर, वैश्य तबके से लेकर, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, BC हो, SC हो, ST हो, अगर डबल बेडरूम गरीब को दिया जा रहा है, 2000 रुपये गरीब को दिए जा रहे हैं। जैसा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक गरीब लोगों को दी जा रही है। साबका में ये मज़हब से, ये ज़ात से, फलां से ताल्लुक़ है, इनसे ताल्लुक़ है, उनसे ताल्लुक़ है। अगर आपके पास वाइट राशन कार्ड है तो आपको ज़रूर मदद की जाएगी। डबल बेडरूम मिलेगा, 2000 पेंशन मिलेगा, कल्याण लक्ष्मी मिलेगी। अगर आपको ज़राअत है तो 10,000 रुपये हर एक साल रुपये वो ज़राअत के लिए, और किसानों को बीमा भी दिया जा रहा है।
सबका में अगर कोई किसान सुसाइड कर लिया अपने बाकियों से तो उसको 50,000 भी नहीं मिलते थे, लेकिन आज वो किसान को जो बीमा कराया गया उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं। कब्रिस्तानों की हिसारबंदियों के लिए केसीआर साहब कोशिश कर पैसे दे रहे हैं हर एमएलए को। मैं एमएलसी हूँ, मुझे 3 करोड़ रुपए हर साल मिलते हैं। हरीश राव साहब को 3 करोड़ मिलते हैं। ये परसों तक रामलिंगारेड्डी साहब को भी 3 करोड़ रुपए मिले थे। तो इत्तेफाक से उनका इंतकाल हो गया। उनकी बीवी को टिकट दिया गया है, सुजाता साहबा को। सुजाता साहबा भी 5 बार एमएलए खड़ा था रामलिंगारेड्डी, मेरा अच्छा दोस्त है, 40 साल का दोस्त है। और वो रामलिंगारेड्डी की बीवी भी विलेजेस फिरकर अपने शोहर के लिए जीतने के लिए कोशिश की। उसको भी सियासत मालूम है, वो औरत को, वो लेडी को। लिहाजा मैं खासकर मुसलमान भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठी पार्टी बन गई है। ये मोदी साहब आने के बाद मुसलमानों का जीना हराम कर दिया है। मुसलमान 2 टाइम का खाना सही नहीं खा रहा और सुकून की नींद नहीं सो रहा है। इसकी वजह है कि फ़िरका परस्त ज़हनियतें, फ़िरका परस्त पार्टियाँ, फ़िरका परस्त ताकतें सामने आ रही हैं, जो मुसलमानों के वोट बिखरने की वजह है कि हम मुसलमान अगर मुत्तहिद होकर अगर टीआरएस को जिताएं। कल जीएचएमसी का इलेक्शन आने वाला है, कल सिद्दीपेट म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन आने वाला है, कल जहीराबाद का इलेक्शन आने वाला है और कल वरंगल का इलेक्शन आने वाला है, खम्मम कारपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी डिसीजन लेने के बराबर है। तो मैं मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि अपने वोट को कीमती वोट समझते हुए एक एक वोट, अगर जैसा कि खतरे खतरे से दरिया बहती है उसी तरह से अगर आप एक एक वोट टीआरएस पार्टी को डालेंगे तो केसीआर के हाथ मजबूत होंगे और केसीआर साहब आगे बढ़ते हुए। साहब आपसे मिसाल की बात है, गजवेल में जो तरक्की मुसलमानों के लिए, आज मोहम्मद यूसुफुद्दीन साहब मौजूद हैं, जो तंजीमुल मसाजिद 3 करोड़ रुपए से एक मीनार जाल बनाया जा रहा है और 2 करोड़ रुपए से एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। मुसलमानों के लिए कई गाँव में कम्युनिटी हाउस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मैं उनके इलेक्शन में, केसीआर साहब के इलेक्शन में 124 विलेजेस फिरा, मुसलमानों के मसाइल मालूम करा। उसी तरह सिद्दीपेट में हज हाउस बना, हैदराबाद में हज हाउस है तो सिद्दीपेट में ही हज हाउस है। 3 करोड़ रुपए से सिद्दीपेट में हज हाउस की तामीर हुई। साहब आपसे दूसरा सवाल ये है कि सेक्रेटरीट की मसाजिद के ऊपर सीएम साहब का जो बयान आया था कि 2 हफ्ते के अंदर मस्जिद को दोबारा उसी मकाम पे तामीर करने के लिए संग बुनियाद रखेंगे, तो जो वक्त उन्होंने लिए थे वो मुकम्मल हो गया, तो उसके बाद क्या आप लोग इस सिलसिले में पैरवी करने? हालात ऐसे आ रहे हैं कि कोरोना गया, कोरोना के बाद हैदराबाद में तूग़यानी आ गई, यानी पानी इतना आ गया, बारिश इतनी हो गई कि 100% से 174% ज़्यादा हुई बारिश। उसकी वजह से आज हर गरीब, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, परेशान है। अमीर परेशान है, गरीब भी परेशान है। अरे अमीर के पास पैसे है मगर वो बाहर नहीं जा सक रहा, खाने के लिए खाना नहीं है उसको, घर में पैसा है, सोना है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। तो इसलिए मुसलमानों से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने के लिए कोशिश करना चाहिए। केसीआर साहब जो वादा किए हैं, मसाजिद ज़रूर बनेंगे, मंदिर भी बनेंगी, और कोई क्रिश्चियन भाई आकर उनको चर्च के लिए नहीं पूछा। लेकिन वो निज़ाम सरकार के ज़माने में निज़ाम सरकार जैसा बोलते थे, एक आँख मुसलमान एक आँख हिंदू सोचते थे, उसी तरह से आज केसीआर साहब की भी सोच हुई है। तो क्रिश्चियन भाइयों के लिए भी चर्च बनाने का वादा किए हैं। कोई क्रिश्चियन भाई आके नहीं पूछा, लेकिन केसीआर साहब वादा किए हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू रहता है, मुसलमान रहता है, सिख रहता है, ईसाई रहता है, इसलिए वहाँ चर्च भी बनेगा। तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि अपनी रोज़ी के मसाइल जो है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन की बात, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन था, मैं स्विंग मशीन दिया जैसा कि मैंने तकरीर में फरमाया, और लोन्स भी दिया डायरेक्ट। मैं केसीआर साहब से मिलूँगा। फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं रहने की वजह से मरकज़ की हुकूमत से जो जीएसटी हमारे कई हज़ार करोड़
फाइनेंस कॉरपोरेशन या क्या फाइनेंस के मिनिस्टर टी हरीश राव साहब कई बार रिप्रेजेंटेशन किए, कई बार जाके फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करे चीफ मिनिस्टर साहब, लेकिन वो पैसे लेना जानते हैं, मरकज़ वाले पैसे देना नहीं चाहते। साहब आपसे और दो सवाल पूछते हुए अपनी बात को मुकम्मल करने की अपील करूंगा मैं। पहली बात तो ये है कि दुब्बाक की आवाम के वोटर से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि टीआरएस हुकूमत अगर और 3 साल का वक्फा है तो आप लोग जिस पार्टी को जीत रही है उसी पार्टी से रहिए, और हमारे 101 एमएलए हैं, लिहाजा आने वाले दिनों में भी टीआरएस ही हुकूमत बनाएंगी। जब तक केसीआर है हुकूमत टीआरएस की ही रहेगी। लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर अमन और शांति चाहते हैं, 2 टाइम का खाना सही टाइम पर खाना चाहते हैं, यानी कि आराम से नींद सोना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट मत डालिए। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है बोल के जो आ रहे हैं, अगर तकसीम हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी वालों को डिपॉजिट आने की कोशिश होगी। तो मैं चाहता हूं कि ना भारतीय जनता पार्टी को डिपॉजिट आए, ना कांग्रेस पार्टी को डिपॉजिट आए। केसीआर साहब को जो हरीश राव साहब ने हम सब ने वादा किया था कि 1 लाख की मेजॉरिटी देंगे, ज़रूर ब ज़रूर दुब्बाक कॉन्स्टिट्यूंसी के अक़लियतें हो, अक्सरियतें हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग केसीआर के पीछे हैं, और ज़रूर ब ज़रूर टीआरएस पार्टी 1 लाख मेजॉरिटी से जीतेगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके एमएलसी बजट से अभी तक मुत्तहिदा ज़िले मेदक में क्या क्या काम अंजाम दिए गए? देखिए, मैं नारायण खेड़ का कोऑप्शन मेंबर बना, मेरे को पार्टी जो डिसीजन देगी वो डिसीजन पे चलना चाहता हूँ। 3 करोड़ रुपए मेरे नाम पे आते, मेरे को केसीआर साहब यहाँ जहाँ जाओ बोलते, जहाँ पर हरीश राव साहब जाओ बोलते, वहाँ जाने का मेरे को जिम्मेदारी है। अगर कोई गजवेल वाले हो, जहीराबाद वाले हो, नारायण खेड़ वाले हो, मेदक वाले हो, अगर उन लोग रिप्रेजेंटेशन किए तो मैं ज़रूर ब ज़रूर हमारे चीफ मिनिस्टर के पास लेके जाऊंगा रिप्रेजेंटेशन। ये मुसलमानों के मसाइल है, ज़रूर ब ज़रूर हल कराऊंगा। मेरे ही फंड्स नहीं, अभी हुकूमत से भी लेने की, वक्फ बोर्ड से लेने की, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से लेने की। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके मेदक में मैं खुद पद्मा देवेंद्र रेड्डी के पास जाकर 300 मिशन के लिए रिप्रेजेंटेशन किया। हरीश राव साहब बोलने से पद्मा देवेंद्र रेड्डी के लेटर पे 8 पे 300 लोगों को वहाँ मिशन दिए गए। उसके बावजूद वहाँ के क्रिश्चियन भाई भी आकर हमसे कह रहे थे कि भाई भी हम भी अक़लियतों में आते हैं, लिहाजा हमको भी देना चाहिए। तो मैं क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेशन के लिए क्रिश्चियन कॉरपोरेशन को भी गया, वहाँ भी रिप्रेजेंटेशन किया। गजवेल में कम से कम 1200 मिशन दिलाया, वहाँ पर सिद्दीपेट में 1400 मिशन दिलाया, दुब्बाक में 300 मिशन दिलाया, जहीराबाद में 700 मिशन दिलाया, संगारेड्डी में कम से कम 1500 मिशन दिलाया। तो इसी तरह से अगर आप घर में बैठकर मेरे पेट में दर्द है तो फारूक हुसैन कुछ नहीं करेगा। आप पेट के दर्द लेते हुए इंतखाबात में आप लोग वादे करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आज दुब्बाक का इलेक्शन है, फिर आज आप वादे करें, कहाँ पे आप काम करें वो बताइए। हर जगह कहाँ बोलना, कहाँ बोलना। अरे मुसलमान देखो, एक बात मैं बोल रहा हूँ, पहले ही ये अर्ज करा। इन सारी बातों के बीच में एक बात आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि अभी गुज़िश्ता मुस्तकिल 3 साल से माइनॉरिटी अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के लोन जो होते हैं वो अभी तक नहीं आए, जिसके भीतर 3 साल मुकम्मल हो गए। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हकीकत है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के बजट में जो कमी हुई, इसकी वजह ये है कि फाइनेंशियली पोजीशन रियासत का ठीक नहीं था। हम पहले आने के बाद 2200 करोड़ रुपए रखे, उसके बाद में 2000 हो गए, उसके बाद में 1800 हो गए फाइनेंशियली पोजीशन के लिहाज से। तब दूसरे मसाइल भी थे, दूसरे काम भी थे करने के लिए। और आने वाले दिनों में केसीआर साहब खुद एक बार अक़लियतों की मीटिंग बुला के बोले थे, फारूक भाई अब ये बात ऐसा है कि बैंकों की चक्कर नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए। 90% जिस तरह SC को दिया जाता है उसी तरह से बेनिफिशियरिस्ट 10% लगाए और 90%
हुकूमत फाइनेंस कॉरपोरेशन से देकर चप्पल की दुकान लगाना चाहते हैं, मेवे की दुकान लगाना चाहते हैं, आप अगर वेल्डिंग की दुकान लगाना चाहते हैं, स्टील की दुकान लगाना चाहते हैं, कपड़े का कारोबार करना चाहते हैं, तो ये डायरेक्ट देंगे बोल के बोले तक क्या हुआ, ये कोरोना आ गया। कोरोना के बाद ये बारिशें हो गए। आने वाले दिनों में हम ज़रूर ब ज़रूर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। हमारे महमूद अली साहब जो होम मिनिस्टर हैं, साबका में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी मेरे को, मैं रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, उनका फ़ोन आया, मगर मैं फ़ोन किया तो वो नहीं उठाए, उन्होंने फ़ोन करे तो मैं मीटिंग में था इसलिए नहीं उठाया। बातचीत करेंगे तफसील से। उनसे यही कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन के बाद हम एक रिप्रेजेंटेशन, मिसाल की बात है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सिक्योरिटी कॉलोनीज में इलेक्शन हुआ था। 73 साल आज़ादी से आज तक ना मुसलमानों को रमज़ान की ईद की तातील थी, सिक्योरिटी वालों को ना बकरीद की तातील थी। हिंदू भाइयों को दशहरे की तातील थी, हिंदू भाइयों को दीपावली की तातील थी। हम ये बोलना चाह लेकिन रहे हैं, सुनो, क्रिश्चियनों के लिए ना क्रिसमस की तातील थी। तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन आया, मैं गया था इंचार्ज बनकर, तो सीएम साहब के सामने ये बात रखा तो इमीडिएटली उठाकर उन्होंने वहाँ के एमडी से बात करें। आज रमज़ान की तातील डिक्लेयर की गई और बकरीद की तातील डिक्लेयर की गई और क्रिसमस की तातील। अगर केसीआर साहब के पास कोई भी चीज़ मुझे आकर अगर सामने रखे, मिसाल की बात है, अक़लियतों की एक मीटिंग हुई थी, मैं उसमें एक बात उठाया था, महमूद साहब को बोला था, महमूद भाई ऐसा करेंगे तो आप बोलो बोल के बोले, तो मैं महमूद भाई इजाज़त दिए तो मैं बोला कि साहब उर्दू को सेकंड लैंग्वेज डिक्लेयर करें, तो उर्दू तरक्की करना बोले तो रोज़ी से जोड़ना उसको। जब तक मेरा बच्चा